अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन नाज़रीन। आज हमारे साथ हैं रूहानी साइंस मैगज़ीन के एडिटर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ किबला, जो कि रूहानियत में, अमलियात में, स्पिरिचुअल हीलिंग में बहुत ही उम्दा नॉलेज रखते हैं। ये इनकी रूहानी साइंस मैगज़ीन है जिसमें दुनिया भर के लोग इनसे सवाल जवाब करते हैं। आज भी हम ऐसे ही इनसे सवाल करेंगे और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमें जवाब मिलेंगे। आज का हमारा मौज़ू रहेगा कि घर में मिलने वाले जादू के सामान। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके कि आपने इस तरह तवज्जो दी और मसाइल को पूछा। हमारा ये सवाल या फिर लोगों में, जैसे मेरी एक सहेली थी जिसके घर में एक नींबू मिला अचानक से। घर के बाहर कुछ चीज़ें मिली या छत पे कुछ चीज़ें मिली या किसी के घर में बिस्तर पे कोई तावीज़ मिल जाते हैं। तो ऐसे जैसे जो आम इंसान जिसे कुछ पता नहीं होता है तो वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, ये क्या, इस चीज़ को क्या समझना चाहिए? इस पे तवज्जो फरमाइए आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखिए, सिफली जादू आम हो गया है। हर आदमी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग अच्छे हैं तो वो कुछ अमल करके किसी के आगे नींबू फेंक दिया या कोई पुतला बना के फेंक दिया या राई वगैरह पे अमल करके, सिफली अमल करके, या जो भी अमलियात की लाइन के लग है, नुकसान पहुंचाने वाले अमलियात है, उस चीजों को उन्होंने किसी के घर के आगे डाल दिया। जी। या कोई काम वाली के जरिए, या कुछ सहेली है वो मांगने आई और उसने कोई ताबीज खोज दिया, कोई चिपका दिया या तकिए में रख दिया। इस तरह के सामान घरों में मिलते हैं। अच्छा, इसमें बाज औकात ऐसा भी होता है कि कई आमिल के पास गए, कई साल पहले ताबीज लाए थे, उसको रख दिए और भूल गए। जी। 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 खुद ही के लाए हुए ताबीज से यार खुद 1-2-3 साल के बाद वो देख के डर गए कि ये क्या है। क्या है? जी। ऐसा भी होता है, ऐसे भी हमारे पास हाँ, केस आए हैं। समझ में आता है कि नहीं? जी। तो अगर बिलफर्ज करके आगे ताबीज मिला तो कोई आमिल जो है वो देखेगा उस पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा। उसको हाथ नहीं लगाए, आमिल को बुला के दिखाए। अगर किसी ने हाथ लगाए, खोल दिया, देखे, तो उसमें अगर सर भारी हुआ या कुछ घबराहट या बेचैनी हुई तो वो नुकसान पहुंचाने वाला ताबीज भी होता है। या नफसियाती तौर पे भी लोगों को ऐसा हो जाता है, ताबीज मिल गया, पता नहीं हैबत खा लिए। तो अब वो उस पे एक तौकीर लिखी होती है, एक नक्श लिखा होता है और नीचे तौकीर लिखी होती है। नी मौकलात को हुक्म दिया होता है कि भाई कि ये फुला बिल फिला का इससे जुदाई हो जाए या मोहब्बत हो जाए या वो बर्बाद हो जाए। उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, वो आमिल देख के पढ़ के वो पहचान लेगा, अगर वो आमिल होगा तो। अच्छा, आमिलीन डरा देते हैं ज्यादातर। जैसे किसी किसी सिर्फ वो नंबर्स होते हैं, जैसे कि हाँ, तो नंबर्स होते हैं। तो जैसे हमारे से आमिल के पास आए तो हम लोग वजीर कश्फ देखते हैं या फिर मौकलात बुलाकर देखते हैं ये चीज क्या है। तो उसको वक्ती तौर पे वो क्या करे, 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के पानी में दम करके उसको डाल दे। समझ बात है कि नहीं? अगर टोटका है, जैसा कि बहुत से सफली अमल ऐसे हो जो टोटका रहते, तो उसको दही की लस्सी, खट्टी लस्सी हो, दही की जो छाछ टाइप हो, तो उसको डाल दे और उस वक्त पढ़ते रहे बिस्मिल्लाह शरीफ और तीसरा कलमा पढ़ते रहे डालते वक्त। और फिर कोई आमिल आके उसका आगे का इलाज करे, यानी कि वो उसको आपने जला दिया या बहा दिया पानी में या लस्सी डाल दी या आयतल कुर्सी का पानी डाल दिया, तो वो जरूरी नहीं कि वो अमल कर जाए, वो अमल उस वक्त रुक जाएगा, लेकिन जितने उसके असर बने हुए हैं उसकी वो काट करना जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब ऐसा असल में ऐसा होता है कि घरों में जो चीज मिलती है तो वो सब लोग उसको पहचान नहीं पाते। ये एक मसला है। हाँ, छत के ऊपर अगर सही का कांटा मिल गया तो वो बर्बादी का अमल है। या फिर कोई ऐसी कीलें मिली है जो पुरानी नाव की कील है, या फिर कोई ऐसी अमल की अलग अलग चीजें होती है, उल्लू का पर है या कोई गिद्ध का पर है या अजीब सी हड्डी है। बाज़ वक़्त हड्डी पर भी अमल किया, तो तावीज़ वगैरह लिखा है तो बात अलग है, नहीं तो बहुत से लोग कुत्ते बिल्ली या जानवर भी हड्डियां जाते हैं तो वो गिरा देते हैं, या परिंदे भी खाते खाते गिरा देते हैं। तो हर चीज का वहम भी नहीं करना चाहिए और हर चीज से अलर्ट रहना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा कि हर चीज का वहम नहीं करना चाहिए या फिर हर चीज से हमें अलर्ट भी रहना है। अब जैसे कि कोई नॉर्मल चीज मिल गई, अब एक नींबू है, अब गलती से किसी के हाथ से घर में गिर गया है या किसी ने डलवाया है, तो वो कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तो वो नींबू को तो आमिल ही पहचान सकता है। हाँ, मतलब यानी वो जैसा मुझे फोन आता है कि भाई हमारे घर के आगे नींबू मिला,
तो वो नींबू अक्सर कैसा रहता है कि उसमें टाचनी टोची रहती है, या काजल लगाया रहता है, या उसके ऊपर सिंदूर लगाया रहता है, या फिर वो अलग ही नींबू रहता है, जैसे वो एक धारी का नींबू रहेगा। अच्छा। और अपने घर के सामने एकदम आइन मिलना, जी जी या घर में मिलना, या छत पे मिलना, क्योंकि उतना ताजा नींबू छड़ पे छत पे रख के कौन जाएगा। जी। बात समझ में आई नहीं? वो सब चीजें सोचने वाली रहती है सिचुएशन के हिसाब से। बहुत से लोग सताने वाले भी मिलते। गुलबर्गा में हमारा एक दोस्त था, वो बता रहा था कि उसको जब भी गुस्सा आता है तो सबके आगे कुछ भी नींबू मिर्ची वो फेंकते चले जाते हैं, लोग वहम में मुब्तला हो जाते हैं। तो मैंने उसको मना किया। सताने वाले भी लोग होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि लोगों को चाहिए कि ये शरीयत के हिसाब से जिंदगी जिए, जी। अपने आजू बाजू वाले का जीना नहीं हराम करके रखे। बहुत से लोग गंदा पानी फेंकते हैं, बहुत से लोग चप्पल के बारे में झगड़ा करते हैं, बहुत से लोग कुर्सी टेबल के बारे में झगड़ा करते हैं, पड़ोसियों को सताते हैं। तो सताते सताते उस तरह मजबूर होकर भी लोग जादू टोना करने चले जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से रहो। तो लोगों का जीना दो बार करते, तो मजबूरी में भी लोग जादू टोना करने या बाबा के पास जाते हैं। तो खुदारा खुदारा अपनी आदत को संभाले, अपने अखलाक को अच्छा रखे। बहुत सी औरतें ऐसी रहती है, उन पे जादू टोना होता है, हमारे घर में नींबू मिला, मिर्ची मिली, अदरक मिली, ये बोलते रहती है, वो वहमी भी होती। समझ पाते कि नहीं? मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि आपको कि जितनी चीजें होती है कि वो खुद की कमबख्ती भी होती है। अगर कोई बहू जाके जा रही है, सास का मुंह बंद करे, सास ने उसका जीना दोबर किया होता है। या सास जा रही है कोई बाबा के पास, तो बहू ने उनका जीना दोबर किया होता है। तो खुदारा खुदारा शरीयत के हिसाब से सास को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए, शौहर को भी चाहिए, मोहब्बत से रहे, बीवी की भी चाहिए, मोहब्बत से रहे। बात समझ में है कि नहीं? न मर्द को सताने वाली दांव खेले। तो इससे फिर घरों में जादू टोने तावीज वगैरह आते हैं। सवाल आया हुआ है, जैसे कि किसी का जब घर बनता है, घर बनते वक्त कोई चीज़ हसद में या जलन में कोई चीज़ डाल देता है, या फिर किसी का खून, मुर्गी का खून, या फिर अलग अलग चीज़ें होती है जो हमें समझ में दिखेगी भी नहीं। जैसे हमें नींबू तो दिखाई दे रही है, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देगी, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसका तोड़ क्या होगा? देखिए मोहतरमा, जादू करने वाले तो हजारों किस्म के जादू करते ही रहते हैं। जो घर बनते वक्त लोगों को हसद हो जाती है, हाँ बहुत पैसा आ गया, ये इसने वहां से कमाया था, वहां से लाया था। वो घर बनता बनता तो आजू बाजू वाले जो है वो मोहब्बत करनी चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे गली में कोई घर बन रहा है, या हमारे मुस्लिम भाई का घर बन रहा है, या हमारे पड़ोसी का घर बन रहा है, खुश होना चाहिए उनको। लेकिन उनको बहुत हसद हो जाती है, तो वो कुछ भी ला के कुछ गाड़ देते, कुछ डाल देते। तो जो बनते वक्त घर बनता है, उस वक्त अगर किसी ने कोई जादू कर दिया, वो बहुत मजबूत जादू होगा, उसको कोई बामुक्किल आमिर ही निकाल सकता है। वो मौकलात के जरिए निकाल दे, या फिर वो कोई निशानदही कर देगा, यहाँ खोदो एक चीज मिलेगी। तो वो उस तरह होता है। गवंडी में एक होटल थी, बदरिया होटल। तो उस वक्त आज से 20 साल पहले जब हमने उसकी बंदिश का काम लिया, तो मैंने यहाँ निशानदही की और पूरी पब्लिक देखी उसको कि यहाँ पर कुछ चीजें गाड़ी हुई है, वो निकालेंगे तो आपकी होटल चलेगी। तो हमारे दोस्त शौकत साहब ने ली थी, तो उसको खुदाई की, तो वहां पर उसमें से एक बॉटल में तावीज, झाड़ू और एक मुंडी, कोई जानवर की हड्डी की, उसकी मुंडी की हड्डियां थी, एक टोकरे में रखी हुई थी, और खुदाई करने के लिए जहाँ वो सेठ का गल्ला था उसी के नीचे गाड़ी हुई। फिर उसकी बंदिश मारी गई। आज वो बहुत बड़ी आइसक्रीम की दुकान है। ऐसे जो निशानदही करने वाले आमिल होते हैं कि वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उस तरह निशानदही करेंगे तो चलेगा। इस तरह की जो जादू टोने होते हैं ये बहुत बड़े जादू होते हैं, और उसको निकालने के लिए वैसा आमिल भी चाहिए। ये छोटे मोटे से अमल से नहीं कटेंगे ये। तो इस तरह का जो मामला है ये होता है। बात समझिए भी कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि घर बनते वक्त जो जादू होता है वो निकलना मुश्किल होता है, और उसको निकालने के लिए बड़े से बड़ा आमिल चाहिए कि नहीं उसकी बंदिश मार देंगे। बहुत से लोग आते हैं खाली आमिल ही 4 किले मार के चले जाते, उससे तो और तकलीफ हो जाती। जो बला रहती है वो अंदर चली जाती, क्योंकि उसको निकालने का फन हुनर नहीं जानते वो लोग। अगर वो फन हुनर जानते सबसे पहले वो निकालते और फिर उसका इलाज करते। वो अगर चीज बदन में रह जाएगी जिस तरह कोई, और उसको टाके मार दिए तो फिर और अंदर वो जख्म पैदा करेगी। उसी तरह सेम ये जादू का मामला है, उसको हटाकर उसका इलाज करके फिर उसके बाद ही सब कुछ किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि बंदिश किए जाते हैं, बंदिश का सामान आता है, या फिर किले आते हैं, या फिर आपके जैसे मैगजीन में भी दिया हुआ है कि इसमें पड़ी हुई अगरबत्ती आती है या पड़ा हुआ बकूर आता है। तो इससे अगर आम पब्लिक को अगर इसे हासिल करना है या लेना है, तो उसके लिए क्या तरीका हो या क्या उसका प्रोसेस क्या होगा? असल में मैं दौरे पे रहता हूँ, अक्सर गल्फ वगैरह में ज़्यादा रहता हूँ, और अवामुन्नास मेरे दिन रात फ़ोन आते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने खास बनाई हुई है। बखूर का एक अगरबत्ती स्टिक बनाई है, बखूर स्टिक बनाई हुई है। तो वो नाजबुक डिपो से आपको जो मिल जाएगी जी। और उसी से आज आइंदा जादू नहीं हुआ, असली मोती पहना जाता है अमल किया करके। अच्छा। तो बदन की सेफ्टी रहती है और नज़र भी नहीं लगती, और माल और दौलत के हुसूल में जो भी तकलीफें आती है वो भी दूर होती है। बुजुर्गान ने किताबों में लिखा है। जी। और
इसमें सबसे बड़ा फायदा, अगर जुड़वा मोती मियाँ बीवी पहन ले जी, तो एक दूसरे की मोहब्बत में वो गिरफ्तार रहते हैं। इसके बारे में भी ये जुड़वा मोती भी दम किया हुआ रखा हुआ है, क्योंकि मैं दौरे पे रहता हूँ अक्सर, तो बखूर, मोती जी, और अर्क शिफा है, जादू टोने से किसी ने कुछ खिला पिला दिया है जी, जी, तो उसके लिए भी हमने उसको तैयार किया है। जी, तो जो बाहर अगर किसी को चाहिए होता है तो हम हम्म, उस वक्त नहीं हो तो वो उसको दे दिया जाता है। जी, तो नाजबुक डिपो मुंबई से वो आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, और चैनल में इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा नीचे ही हम्म, कमेंट में, जी, तो जी, इंशाल्लाह आप वहाँ से ले लें। जी, और बंदिश के सामान भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर घर देखकर हम लोग, या घर की पूरी कैफियत देखकर ही इलाज मुआवजे को तरजीह देते हैं। जी, ऐसे फिर इसकी हम कार्ड या फिर इलाज कैसे की जाए? ये तो अवामुन्नास को खुद समझना चाहिए कि कोई भी काम का एक तरीका होता है। जी, जैसे जिसकी फील्ड है उससे वो रुजू करे। जैसे कि अभी किसी ने कहा कि कार्ड किस तरह की जाए, तो वो आमिल ही बताएगा, वो बताएगा कि मौक्किल बुलाएगा या फिर उसके पास कश्फ होगा, तो वो फिर ये इसमें कयास आदत वगैरह निकाल के ही करेगा। लेकिन रियल इसका जिस तरह इलाज है वो इलाज ही प्रॉपर चाहिए उसको। जैसे वो क्या करेगा, सबसे पहले समंदर का पानी मंगाएगा, उस पर दम करेगा, हम लोग का जो तरीका है वो। जी, फिर पूरा घर धो के लेंगे कि शमशान की राख अगर डाल दी जाए या फिर कब्रिस्तान की राख अगर डाल दी जाए तो जितने मुर्दों की राख रहेगी उतनी ड्यूटियां लग जाती है जिन्नातों की या मरी हुई रूहों की, या वीरान मकान की, या वीरान खंडरात की, या गिद्ध की लौटने की जगह, गधा लौटने की जगह की मट्टियां जमा करके भी वो एक अमल करके डाला जाता है। तो वो समंदर का पानी मंगाकर डूबते सूरज का या तुलो सूरज का अलग अलग अमल के हिसाब से वो किया जाता है। फिर उसकी काट की जाती है, फिर बखूरात जलाए जाते हैं अमल करके, जो चीज़ें उसकी बंदिश कटे। और कटने के बाद वो फिर पूरा घर धो के और उसको बखूर जला के जो अमल करके वो चीज़ें हटा के फिर घर के लिए हिफाजती सामान किया जाता है। जी, जी। जैसे आपने कहा कि किसी की मट्टी या फिर इसकी मट्टी मतलब जो ताबीज़ात मिलती है उसमें, और उसी को आप लोग पढ़ के उससे फिर उसको वो क्लीन करते हैं। जैसे नहीं नहीं, वैसा नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। आमिल ने किसी ने जादू किया तो वो कब्रिस्तान की मट्टी लेके आके दम करके देगा कि भाई फुला के घर में डाल दो, उसका घर कब्रिस्तान बन जाए, तो लोग बीमार पड़ेंगे, जी, जी, हाजिरी भरेंगे, लोगों की जो मुर्दों की रूह उनके आंग में आएगी। या वीराने के जिन्नातों की उठा के मट्टी डाली है अमल करके तो जिन्नात आएंगे वीराने के आंग उसके बदन में। बात समझ में कि नहीं? जी, तो वो जी, पूरा जी, ग्रुप जब तक निकलेगा नहीं, जब तक वो इलाज नहीं होगा। तो घर में डालेंगे तो घर में लगेंगे, बदन पे डालेंगे या खिलाने विलाने में डालेंगे तो खाली बदन में चले जाएंगे। वो एक तरीका रहता है जादू टोने का या सताने का इलाज का जो है, जी, जी, तो वो हिसाब से करेंगे। हम लोग उसका समंदर का पानी मंगाकर उसको धो के उसका इलाज करते हैं। और फिर उसके बाद बखूर मुख्तलिफ जादू टोने के बखूर लोबान ओद वगैरह ये जो भी चीज़ें उस पर दम करके उसके मुख्तलिफ अमल रह के को देखा जाता है किस किस्म का जादू है। फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। वो लड़के का या लड़की का जिस पे जादू है उसका उतार किया जाता है, और फिर उसको नुकूश तावीज़ात जो भी उसके इलाज के अंदर मामलात होते हैं वो उसको उस तरीके से किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी, अवाम नास को ये समझना चाहिए। आपको समझ में आया सब अच्छे से? जी, जी। अब जैसे कि ये तो हो गया, आपने बताया कार्ड किसी करनी है, आपने बता दी। अभी सेफ्टी, इसके लिए हम पहले से, अगर हमें सेफ रहना है, पहले से प्रिकॉशन करना है या सेफ्टी रहना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो इसकी प्रॉपर घर की बंदिश होती है। वो बहुत से लोग क्या करते, 4 किले मंगाते बरली शरीफ के और वो ठोक देते, वो बंदिश नहीं रहती। घर को साफ करके उस जगह पे क्या है वो देखना पड़ता है कि भाई उस जगह पे कोई स्टार का प्रॉब्लम है या जी, जमीन में कुछ प्रॉब्लम है या कोई शमशान है या पुराना कब्रिस्तान है या नाला वाला है। हम्म, वो देख के फिर उसकी बंदिश की जाती है। उस पर कुछ असरात है या कोई पेड़ वगैरह काटा गया उसके असरात है, या पुराना किसने घर जमीन बेचा उसके जादू की असरात है, वो सब देख के फिर उसके बाद बंदिश की जाती है। तो उसी तरह पहले वो घर साफ किया जाएगा, घर साफ करके उसके असरात निकालेंगे, फिर उसके बाद में जादू की बंदिश होती है। जी, और फिर घर में बरकत का अमल किया जाता है। फिर टोने टोटके का नहीं असर हो उसका एक अमल अलग किया जाता है। जी, ये तरीका है। हमारे उस्ताद कहते थे कि 5-10 लाख का 25-30 लाख का घर बना देते हैं, मगर एक घर को 5-10 हज़ार खर्चा करके किसी आमिल को दे के वो बंदिश वगैरह नहीं कराते। वो एक मिसाल दे के फरमाया करते थे कि 50,000 की भैंस खरीदते मगर 5 रुपए की रस्सी नहीं खरीदते, तो भैंस तो भाग जाएगी ना। तो उसी तरह कोई जादू टोना असर नजर है, दुश्मन है या कोई कुछ करता हो तो अपने घर की हिफाजत करे, अच्छे कोई आमिल, वाकई को आमिल हो। ये नहीं कि बाजार से कुछ सामान लाके कुछ कर दिया, वैसे नहीं। उसका एक तरीका होता है, आमिल हो बाकायदा प्रॉपर, वो उससे कराए। तो उसको बंदिश या हिसार का अमल या कीलना भी कहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने आज हमने सवाल जवाब किया, वैसे ही हम आगे आने वाली सीरीज में भी और भी हम रूहानी के रिलेटेड और भी सवाल जवाब इनसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम।